अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और आपने हमारा जो लेक्चर नंबर 17 है वो लाजमी सुना होगा। अब हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर 18 की, जिसमें हमारे पास जो मेनली हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एज अ सिस्टम, जिसको आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हमारे पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं कि कंप्यूटर एज अ सिस्टम की डिफाइन किया है। कि हमारे पास जो कंप्यूटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो मेनली क्या किया गया, डिजाइन किया गया है प्रोसेस डाटा। ठीक है, अब जो हमारे पास ये प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो डाटा है, डाटा को कंप्लीटली देखा जाता है कि डाटा किस तरीके का है। आपको मैं बताता चलूं, जो हमारे पास डाटा होता है वो हमारे पास नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ग्राफ्स की फॉर्म में भी हो सकता है। और कंप्यूटर हमारे पास एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, मेनली टास्क, कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। कौन से टास्क? जो हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, और किसके जरिए प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड, माउस। ठीक है, हमारे पास इन चीजों के जरिए हम जो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमें जवाब देता है। अब हमारे पास जो सिस्टम है, सिस्टम को मेनली हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। जो सिस्टम है, सिस्टम के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट और इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम के अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम में के ये बेसिक कंपोनेंट है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, फिर कंपोनेंट, और फिर उसके बाद हमारे पास उन कंपोनेंट्स का आपस में रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है वो किस इन्वायरमेंट में फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और किस तरह की इन्वायरमेंट सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। ये हम इस टॉपिक में भी देखेंगे डिटेल से, लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड देखेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये देखें, हमारे पास हमें यहाँ एक पिक्चर नजर आ रही है जिसमें हमारे पास कंप्यूटर दिखाया हुआ है। ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर दिखाया हुआ है जिसमें हमारे पास मॉनिटर, सीपीयू, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, इसके अलावा यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, प्रिंटर, ये एसेट कंप्यूटर है। और ये सारी चीजें मेनली किसके साथ कनेक्ट है? इसके साथ। जो हमारे पास मॉनिटर होता है ये डिस्प्ले के लिए होता है। किसके लिए होता है? डिस्प्ले। और जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है ये हमारे पास ये सेंट्रल सिस्टम यूनिट में होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, चलें हम अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कंप्यूटर के क्या है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव परफॉर्म कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है हिसाब। ठीक है, क्या करना? हिसाब वगैरह करना। हमारे पास कंप्यूटेशन का क्या मतलब है? हिसाब वगैरह करना, प्रोसेस डाटा, और उसके अलावा कुछ दूसरे टास्क वगैरह परफॉर्म करना। हिसाब और उसके अलावा डाटा को प्रोसेस करना किस तरीके का? इसकी जो हमारे पास सिंपल एग्जांपल है वो क्या है? अ पर्सनल कंप्यूटर रन्स एप्लीकेशन लाइक वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर और वेब ब्राउजर और गेम्स। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें वर्ड प्रोसेसर, मेनली हमारे पास वेब ब्राउजर जिस तरह क्रोम है जिसमें हम डिफरेंट वेबसाइट्स खोल सकते हैं, उसके अलावा डिफरेंट टाइप की गेम्स वगैरह हम डाउनलोड करके खेल सकते हैं। तो ये मेनली आपका जो कंप्यूटर है उसका आप खुद डिसाइड करते हैं कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप उसको स्टडी के लिए यूज करते हैं, या आप उसको गेम्स वगैरह के लिए, या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखने के लिए उससे यूटिलाइज करते हैं। ये तो हमारे पास होगी ऑब्जेक्टिव। अब फर्दर हम आगे डिस्कस करते हैं जो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर वो क्या है। ठीक है, अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, ठीक है, अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटरफेस कंपोनेंट है और दूसरा प्रोसेसिंग कंपोनेंट है। जो इंटरफेस कंपोनेंट है इसमें मेनली कुछ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड है।
ठीक है। इनपुट डिवाइस जिस तरह नाम से जाहिर है कि हमारे पास कोई चीज हम दाखिल कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा और उसके अलावा माउस आ जाएगा। ये हमारे पास इधर स्पेलिंग मिस्टेक होगी, इधर माउस मेनली हमारे पास जो हम कंप्यूटर चलाने के लिए माउस यूज करते हैं वो फॉर यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। एंड आउटपुट डिवाइसेस, और कुछ आउटपुट डिवाइसेस जिस तरह हमारे पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, जो हमें कंप्यूटर का डिस्प्ले दिखाता है। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस वगैरह, और उसके अलावा जो आउटपुट डिवाइसेस है उसमें मॉनिटर और क्या है, प्रिंटर वगैरह। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेसिंग कंपोनेंट की। अब प्रोसेसिंग कंपोनेंट की हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सीपीयू आ जाता है। सीपीयू हम जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है कंप्यूटेशन हिसाब किताब का। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी कंप्यूटर के मेनली सीपीयू के अंदर जितने कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर जो हमारे पास रैम है, स्टोरेज है, ठीक है, प्रोसेसर्स हैं, उन सबको आपस में लिंक करता है। जिस तरह इधर रैम की जिक्र हो रहा है, ठीक है, जो रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये टेम्परेरी स्टोरेज है। टेम्परेरी का मतलब आरजी स्टोरेज है डाटा को रखने के लिए। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास होता क्या है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो रैम अपने पास इसको टेम्परेरी स्टोर करती है, और फिर फर्दर आगे हमारे पास सीपीयू वो फर्दर प्रोसेसिंग लिए भेज देती है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टोरेज हमारे पास डिवाइसेस भी होते हैं कंप्यूटर में, जिस तरह हार्ड ड्राइव हो गया और एसएसडी हो गया। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये परमानेंट स्टोरेज है, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो डाटा हम कंप्लीटली स्टोर करते हैं वो सेफ रहता है, जिस तरह पिक्चर्स, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास हार्ड ड्राइव या एसएसडी के अंदर स्टोर होता है। अब हमारे पास जो लास्ट में है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा क्या होता है, मेनली हमारे पास हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर हम विंडोज वगैरह इंस्टॉल करते हैं, विंडो 7, विंडो 11, विंडो 10, ठीक है, वो हमारे पास कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगर विंडो वगैरह ना हो तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फंक्शन परफॉर्म ना करे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो मेनली, ठीक है। और इसी तरह फोन्स के अंदर भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मैनेज इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट्स, इन सबको मेनली आपस में लिंक करता है। और जो सॉफ्टवेयर है उनको आप कह लें कि प्रॉपरली फंक्शन के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट आगे बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, या आप कह रहे हैं कंप्लीट सीपीयू और डिफरेंट एप्लीकेशंस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, विंडो, ठीक है, जो हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल वगैरह करते हैं। अब हमारे पास फर्दर हम आगे देख लेते हैं कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स के अंदर मेनली हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे। एक हमारे पास क्या होगा, मदरबोर्ड, दूसरा क्या होगा, सिस्टम बस। अब मदरबोर्ड जो हमारे पास सीपीयू होता है, उसके अंदर जो आपको एक बड़ा सा सर्किट नजर आ रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, मदरबोर्ड होता है, जो प्राइमरी सर्किट होता है, जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट को आपस में लिंक कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर मौजूद है मदरबोर्ड की, वो हम आपको शो करवाते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो ये सिस्टम बस है, ये क्या होती है, सिस्टम बस से मुराद के हमारे पास डाटा बस। सिस्टम बस की आप कह लें कि सिस्टम बस हमारे पास जो डाटा को हमारे पास लेकर जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। हमारे पास जिस तरह हमने बात की, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर जो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। अब उनको इंटरकनेक्ट किस तरह, तो जो डाटा को ले जाने वाला सिस्टम है वो क्या है, सिस्टम बस, जिसमें हमारे पास तीन टाइप के सिस्टम बस इंक्लूड है। एक डाटा बस है, एक एड्रेस बस है, और थर्ड वन क्या है, कंट्रोल बस। जो मेनली जो डाटा बस है वो क्या कर रही होती है, हमारे पास डाटा ट्रांसमिट में रोल प्ले कर रही होती है। जो एड्रेस बस है वो एड्रेसेस को आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करती है।
और जो कंट्रोल बस है वो कंट्रोल सिग्नल्स को देख रही होती है कि हमारे पास जो उसे हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो कमांड वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसने फंक्शन परफॉर्म करना होता है। चले, अब हम नेक्स्ट फर्दर आगे पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी। वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, लेकिन हमारे पास जो इधर मेनली हमने देखना है, एक कंट्रोल बस है, दूसरा हमारे पास क्या है, एड्रेस बस, और जो थर्ड वन है हमारे पास वो क्या है, डाटा बस। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बेसिक बसेस हैं, अब ये देखें, ये हमारे पास मुकम्मल एक सीपीयू है। क्या है, सीपीयू। सीपीयू के अंदर ये कंट्रोल यूनिट है जो हमारे पास कमांड लेकर आ रहा है और लेकर जा रहा है। उसके अलावा हमारे पास जो एड्रेस बस है, एड्रेस बस से मुराद के कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट फाइल्स वगैरह होती हैं और वो डिफरेंट प्लेसेस पर प्लेस होती हैं। उनका एड्रेस हमारे पास, हमने अभी बात की, जो रैम रैम वगैरह में स्टोर होता है। उसके अलावा हमारे पास जो डाटा बस है, हमारे पास ये डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, मेमोरी के डाटा डाटा की ट्रांसफर का काम करता है, फ्लो ऑफ डाटा। जिस तरह अगर हमारे पास कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर वगैरह अटैच हो, तो हमने डाटा आप प्रिंट आउट के लिए उसके लिए भेजना हो तो एक स्पेसिफिक डाटा हम भेजते हैं। वो किस तरह भेजते हैं, डाटा बस की हेल्प से। उसके बाद हमारे पास, हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम मेनली डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कंपोनेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो अब थर्ड वन हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू परफॉर्म टास्क। जिस तरह हम स्टार्टिंग में भी बातें करते आए हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक बेटर फंक्शन किस तरह परफॉर्म करते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप इधर कुछ एग्जांपल्स दिए। ओपनिंग अ फाइल इन्वॉल्व्स मल्टीपल कंपोनेंट्स। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस और डिफरेंट टाइप के टास्क या फंक्शन परफॉर्म करने होंगे कंप्यूटर में। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस, आपने अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जो इनपुट डिवाइस है, मिसाल के तौर पे कीबोर्ड है हमारे पास या माउस है, ठीक है, उसके जरिए आपने सिग्नल सेंड करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। मेनली हमारे पास जो विंडो वगैरह होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके अलावा हमारे पास, अब हमने इनपुट कमांड दे दी है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम उसको आप कह लेंगे प्रोसेस करेगा। उसके अलावा फिर कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं, जिस तरह हमने डिस्कस किया मॉनिटर, ठीक है, जो मेनली किस में रोल प्ले कर रहा होता है, डिस्प्ले के अंदर। ठीक है, उसके जरिए वो हमारे पास फाइल हमें ओपन करके देगा। ये हमारे पास क्या थी, इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट। अब नेक्स्ट फर्दर हम आगे मूव करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम इन्वायरमेंट है, इसमें हमारे पास तीन चीजें हैं। इन्वायरमेंट की बात हो रही है। फर्स्ट इन्वायरमेंट, हमारे पास आप कह लेंगे सिस्टम जिसमें एक कंप्यूटर वर्क कर रहा है, उसका इन्वायरमेंट क्या होगा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। तो हमारे पास इसमें पावर सप्लाई, नेटवर्क कम्युनिकेशन और पेरिफेरल। ठीक है, अब पावर सप्लाई के, अगर हमारे पास एक कंप्यूटर को पावर सप्लाई मिल ही नहीं रही या प्रॉपर वोल्टेज ही नहीं मिल रहे, तो हमारे पास वो एक फंक्शन किस तरह परफॉर्म करेगा कोई भी। ठीक है, उसके अलावा जो नेटवर्क है, नेटवर्क आप कह लें कि हमारे पास मजमुआ होता है कि हमारे पास नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो एक नेटवर्क बनाता है। और इंटरनेट भी मेनली इसी चीज को बोला जाता है, लिंक कंप्यूटर टू अदर सिस्टम्स एंड द इंटरनेट। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर को एक इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो डिफरेंट आप कह लें सिस्टम से लिंक हो जाता है। अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो वो बैटरी फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, आप डिफरेंट चीजें डाउनलोड वगैरह नहीं कर सकते। तो ये भी एक इन्वायरमेंट है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो इन्वायरमेंट है वो इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। मेनली यहाँ हम बोथ को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये देखिए, पेरिफेरल्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास कुछ डिवाइसेस लाइक प्रिंटर और स्कैनर्स वगैरह इंक्लूड हो जाएंगे, जो हमारे पास एज अ साइड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटर की एज फंक्शनिंग में तो एज कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, लेकिन इनको हम एज अ साइड वर्क ले रहे हैं। जो हमारे पास कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हमें वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो हम उनके लिए प्रिंटर या स्कैनर वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये एक पिक्चर मौजूद है जिसमें आपको ये डिफरेंट टैब्स, फोन्स, लैपटॉप, उसके अलावा ये आपको
एक ग्लोब नजर आ रहा है जो एक इंटरनेट डिवाइस की हेल्प से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये बेसिकली नेटवर्क है। ये इधर आपको वैसे भी नेटवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए शो करवाया गया है। फिर हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब ये देखिए, अब हमारे पास जो ये लास्ट वन है, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, कि अब हमारे पास जो सिस्टम है वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट इस तरह कर रहे हैं। आ कंप्यूटर इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो सिंपल इंटरेक्ट तो करता ही करता है। अब किस तरह? फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनपुट डिवाइसेस हैं जिसमें कीबोर्ड माउस वगैरह आ जाएगा। अब हमारे पास उसके जरिए हमें कंप्यूटर को कोई भी कमांड देनी है तो हम इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से देंगे, और इनपुट डिवाइसेस की हेल्प देने के बाद हमारे पास जो चीजें होंगी जो हमें कमांड होगी वो डिस्प्ले में शो होंगी। ठीक है। उसके अलावा नेटवर्क कम्युनिकेशन, जिसमें हम सेंडिंग रिसीविंग डाटा ओवर द इंटरनेट, कि हम इंटरनेट की हेल्प से डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स और हमारे पास मोबाइल्स वगैरह। उसके अलावा हमारे पास दोबारा पावर सप्लाई की बात आ गई है। ठीक है। इन्वायरमेंट के अंदर हमने कुछ देर पहले भी इसी बात को डिस्कस किया कि पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। तो हमारे पास कंप्यूटर के सिस्टम को बैटरी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक पावर सप्लाई की भी जरूरत होती है। होप सो आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, और अगर आपको इसमें किसी किस्म का कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। खुदा हाफिज।